सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल की वीडियो मैंने आपको तुगलक वंश करवाया था और आज की वीडियो में आपको उससे अगला सैयद वंश करवाऊंगा, ठीक है। और हाँ, मैं सैयद वंश के मैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने सिलेक्ट किया है जो हर बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। सो आप पहले देखिए, जो सैयद वंश है वो 1414 से लेकर 1451 तक चला, ठीक है। आप इसका सन जरूर ध्यान रखें। एक बार कई बार आपको पेपर में इसका सन मैच करने के लिए दे दिया जाएगा कि जो ये वाला वंश है ये कब तक चला, ये वंश कब तक चला, ठीक है। मैंने जितने भी मैंने वंश करवाए सबके मैंने सन जरूर लिखवा दिया है, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बताया था जब तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन, ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन तुगलक, जो जिसके शासनकाल में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था, ठीक है। और आक्रमण करके तैमूरलंग को हरा दिया था, ठीक है। फिर आगे देखिए, तैमूरलंग का सेनापति खिजरा खां था। तैमूरलंग का सेनापति कौन था? खिजरा खां, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। तैमूरलंग ने, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, तैमूरलंग ने भारत से जाते समय अपना जीता हुआ सारा राज्य खिजरा खां को देकर चला गया था, ठीक है। तैमूरलंग एक्चुअली में यह हमारे भारत में आक्रमण करने के लिए दूसरे देश से आया था, ठीक है। और तैमूरलंग ने भारत में जो भी राज्य जीता वो अपना सेनापति खिजरा खां को देकर वो फिर से अपने देश चला गया, ठीक है। और खिजरा खां ने सैयद वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। खिजरा खां ने क्या कर दी? सैयद वंश की स्थापना। और जो खिजरा खां राजा बना वो 1414 से लेकर ठीक है 1421 तक, ठीक है। कब से कब तक? 1421 तक, ठीक है। यानी कि 7 साल तक आप कह सकते हो राजा के पद पर रहा था कौन? तो खिजरा खां, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखना, खिजरा खां के बाद उसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मुबारक शाह से, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करना। खिजरा खां के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मुबारक शाह। कब से कब तक? 1421 से लेकर 1434 तक, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने इसके आगे जो आपका सन भी लगा रखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे, यानी कि मुबारक शाह जो बेटा हुआ मोहम्मद शाह हुआ, ठीक है, जो आके गद्दी पर बैठा। वो गद्दी पर कब से कब तक बैठा? जो 1434 से लेकर 1443 तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, मोहम्मद साहब के बाद फिर उसके बाद आलम शाह गद्दी पर बैठा, यानी कि मोहम्मद साहब का बेटा आलम शाह गद्दी पर बैठा। कब से कब तक बैठा? जो 1443 से लेकर 1451 तक। ये अंतिम शासक था सैयद वंश का, ठीक है। कौन सा वंश का? तो सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, खिजरा खां थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा आपसे कि खिजरा खां ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, या फिर ऐसे पूछ जाएगा कि सैयद वंश में रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण करी? तो किसने करी थी? खिजरा खां ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सैयद वंश ने अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते थे। जो सैयद वंश थे अपने आप को किसका वंश मानते थे? पैगंबर का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट देखना, खिजरा खां ने हर साल तैमूरलंग का बेटा जो था शाहरुख, उनको जो है कर यानी लगान भेजता था, ठीक है। एक्चुअली में खिजरा खां का मानना था कि हम क्या हैं? गुलाम हैं। किसके? तैमूरलंग के, क्योंकि तैमूरलंग ने ही हमें ये भारत का जो राज्य है वो जीत के दिया और हम जिस पे हम राज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए खिजरा खां ने ना जो है तैमूरलंग के जो बेटे थे, तैमूरलंग तो मर चुके थे, तैमूरलंग के जो बेटे थे शाहरुख, उनको हर साल कर भेजते थे भारत से इकट्ठा करके, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, खिजरा खां का जो बेटा है खिजरा खां का बेटा मुबारक शाह ने राजा बनने के बाद ना उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, खिजरा खां जैसे पहले राजा थे, उन्होंने ना सुल्तान की उपाधि धारण करी थी और ना ही शाही की उपाधि धारण करी थी। उनका कहना था कि हम क्या हैं? हम गुलाम हैं। किसके? तो किसके गुलाम हैं? तो तैमूरलंग के, ठीक है। तैमूरलंग के हम गुलाम हैं, इसलिए हम जो है ऊपर ये सुल्तान और ना सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे और ना ही शाही की उपाधि धारण करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसका बेटा खिजरा खां था उन्होंने सुल्तान और शाही दोनों की उपाधि धारण करी थी। और हाँ, दूसरी बात, इन्होंने जो है तैमूरलंग का बेटा शाहरुख को कर देना भी बंद कर दिया था, ठीक है। किसने? तो मुबारक शाह ने,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, मुबारक शाह का दरबारी कवि कौन था? अहमद सरहिंद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। जो मोहम्मद शाह का दरबारी कवि कौन था? अहमद सरहिंद। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना पेपर में, ठीक है। कौन था? अहमद सरहिंद। कौन था? अहमद सरहिंद था, ठीक है। इसने जो है अहमद सरहिंद ना, अहमद सरहिंद, उन्होंने तारीख ए मुबारक शाही की रचना करी थी, ठीक है। इसमें जो है मुबारक शाह के जीवन के पर आधारित और सैयद वंश के बारे में विस्तार पूर्वक इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे, किसने? मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद जो है नगर की स्थापना करी थी। एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा सकता है कि मुबारकाबाद जो है नगर की स्थापना किसने करी थी? तो मुबारक शाह ने, ठीक है। और कौन सी नदी किनारे करी थी? तो यमुना नदी किनारे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो यमुना नदी किनारे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह था। मैंने आपको अभी बताया जो आलम शाह का जो शासनकाल है वो 1443 से लेकर 1451 तक चला, ठीक है। 1443 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का अंतिम शासनकाल आलम शाह था, ठीक है। सो गाइज मैं इसमें इतने ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सैयद वंश में, ठीक है। सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।